मेरा नाम नैन्सी है। मैं 17 साल की हो चुकी हूँ और 3 साल से इस घर में काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उसका बेटा रहता है, पर अभी 6 महीने पहले मालकिन की मृत्यु हो गई है। मालकिन की सेवा के लिए ही मुझे इस घर में रखा गया था। मुझे लगा था मालकिन का बेटा रवि अब मुझे काम से निकाल देगा, पर रवि ने मुझसे कहा कि तुम अभी भी यहाँ काम कर सकती हो। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे चाहती हूँ। हालांकि रवि के दिल की बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं उसे चुपके से उसे देखती हूँ और वो मुझे भी देखता है, पर उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है यह मुझे पता नहीं। हाँ, मैं जानना जरूर चाहती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है। इसीलिए मैं दिन भर उसी के घर में रहती थी और मेरे रहने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा कमरा भी था, जहाँ मैं रात में सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद ही रवि के करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी और बाहर मेरा कहीं आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस रवि ही था, क्योंकि वो अब 21 साल का जवान लड़का बन चुका था। मैं उसे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, पर ना जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाता रहता था। बातों बातों में मैं कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो वो मेरा हाथ झटक देता और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए हर तरह के पकवान भी बनाती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर कुछ कमी है, जिस वजह से वह मुझे अपने से दूर भागता है। जबकि वो चोरी चुपके मुझे देखता भी है, लेकिन बहुत जल्द मुझे रवि के करीब जाने का मौका भी मिल गया। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रही थी। रवि उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा सका था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, रवि मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत वाला दिन लग रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और ना जाने वो क्या मन ही मन सोचने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं, पर वो कह भी नहीं पा रहा था। उसके यह भाव देखकर मैं काफी चिंतित हो गई थी कि कहीं मुझे इसलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता, क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। अपनी माँ की तरह मैं भी देखने में काफी खूबसूरत और हसीन लड़की हूँ, और 17 साल की बाली उम्र में मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। ना ही स्कूल जाना था, ना ही मेरी जिंदगी का कोई मकसद था। बस माँ ने काम पर लगवा दिया था, मैं काम कर रही थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने भी चली जाती थी, पर मैं अंदर से बहुत अकेली थी। मुझे कोई चाहिए था जो मुझसे प्यार करे। शायद उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी जिंदगी में एक लड़का चाहिए था और मेरे सबसे करीब रवि था। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो यह था कि मैं आज की रात उसे हासिल कर लूँ, पर थी तो मैं नादान। थोड़ी देर वह सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम सो जाओ मेरे कमरे में। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ सोऊं, नीचे बिस्तर लगाकर सोऊं या उसके साथ बेड पर सोऊं। मैं रवि की तरफ देखने लगी थी। उसने कहा, तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बनाकर रखना। रवि तो मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब सोना था, तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफी ठंड लग रही थी, ऊपर से पंखा भी चल रहा था। रवि एक हल्का कंबल ओढ़कर किनारे सो रहा था। मैं ठंड से कांपने लगी और फिर अचानक बिना सोचे समझे रवि के कंबल के अंदर घुस गई और इंतजार करने लगी कि रवि क्या करता है, पर वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अचानक मैंने सटकर उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है कहकर मैं उसके चिपक गई। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। अब उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। चलती भी कैसे नहीं, मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके इतने करीब जो लेटी हुई थी। मैंने कहा, रवि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा अकेलापन आज रात के लिए दूर कर दो। इतना कहकर मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके हाथों को चूमने लगी।
वह भी अब बहकने लगा था, पर उसके चेहरे में मुझे डर नजर आ रहा था। मैं उसके शर्ट की बटन खोलने लगी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, नैन्सी ऐसा मत करो। पर मैं उसकी तरह प्यार भरी नजरों से देखने लगी थी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कपड़े उतारे और उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। डर के मारे मैं बिल्कुल थर थर कांपने लगी थी। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नजारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और अब एक पल भी मैं वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था जैसे कि बाहर आ जाएगा। मेरी सांसें भी बहुत तेज हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। मेन गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुए दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नजारा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि अब मैं रवि को पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला मुझे सामने खड़ा पाया। मुझे देखकर वह बहुत परेशान हो गई थी। तभी मेरे पापा सामने आए और पूछने लगे, क्या बात है बेटा, इतनी रात को यूं दौड़ के क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरी मम्मी को ही डांटने लगे कि जवान लड़की है, तुझे कितनी बार कहा था कि उस लड़के के साथ घर पर काम मत करवा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और आज देख कैसे वह भाग कर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से लगा नहीं था। ऊपर का एक बटन खुला हुआ भी था जो रवि ने खोला था। मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और नीचे मैं स्कर्ट पहने हुए थी जो कि घुटने तक ही थी। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर बुला लिया, पर वो रोने लगी थी। कहा, यह क्या हो गया? मैं उन लोगों को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभालने के बाद मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। जब मैं 13 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर पर मुझे काम पर लगवा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त रवि करीब 17 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। काम करते करते एक दिन मुझे पता चला कि घर में एक तहखाने भी है। रवि अपना काम खत्म करके घर आता और फिर तहखाने में चला जाता था। घंटों वो वहीं पर रहता था और तहखाने से अजीबोगरीब आवाज आती थी और कुछ धुआं धुआं सा निकलता था। पहले मुझे यही लगता था कि रवि नीचे बैठकर नशा करता है, पर जब वह मेरे पास आता तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई नशा किए हुए है। वह बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नजर बनाए रखती थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। एक दिन मालकिन सो गई थी और रवि तहखाने में था। उस मौके का फायदा उठाकर मैं भी तहखाने के अंदर चली गई थी। मैं वहां खड़ी थी तो मैंने देखा रवि बिना कपड़ों के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसकी बॉडी को देख रही थी। अचानक से मैं उसके करीब चली गई और उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। रवि बहुत भड़क गया और मुझे डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। फिर उसने अपने जिस्म को तुरंत ढक लिया था। मैं उसके जिस्म को ठीक से देख नहीं पाई थी। कपड़े पहनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे हाथ क्यों लगाया? वो गुस्से से कह रहा था, पर उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा था। मैं तुरंत उसके करीब चली गई और उसको गले से लगाकर बोली, तुम्हें मिस कर रही हूँ, इसलिए देखने आई हूँ। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया। कहा, यह सब क्या है? पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटकर बाहर निकाल दिया और फिर बोला, नैन्सी दोबारा तहखाने के अंदर मत आना कहकर उसने तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई। मुझे जरा भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब रवि आया तो मैं आंखें फाड़े उसकी ओर देख रही थी कि आखिर उसने मुझे तहखाने से यूं क्यों निकाल दिया।
उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आ रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो यह सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद से ही रवि जब भी मुझे देखता तो ऐसा लगता कि मुझे चाहता है, पर ना जाने क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देता। गांव में हमारी अपनी जमीन है। जमीन बहुत कम थी, इसी वजह से पापा गांव छोड़कर शहर आ गए थे, पर पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए पापा मजदूरी करने लगे थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी। आर्थिक हालत सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे काम पर लगवाया था। यहाँ पर मुझे रहने खाने के अलावा 5,000 रुपये मिलते थे। शायद हम गरीब हैं, इसी वजह से रवि मुझे अपने आप से दूर करता है, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता मैं तहखाने में जाकर झांकती थी। अगर रवि देख लेता था तो वो मुझे बहुत डांटता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम वहाँ पर क्या करते हो? उसने मुझे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अब वो तहखाने का दरवाज़ा भी बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देख लिया था, मेरा दिल दहल उठा था। मैं रवि के एकदम नज़दीक थी और उसकी शर्ट उतारते ही मुझे जो कुछ भी नजर आया था उसे देख मैं डर से कांपने लगी थी। क्या यही वजह थी कि वह तहखाने में वक्त गुजारता था और सोते टाइम बस ऊपर आता था? आखिर यह सारा मांजरा क्या है? मेरी मम्मी पापा रोना धोना कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ रवि ने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ती हुई आप लोगों के पास आ गई। मैं अपने पापा मम्मी की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने गरीबी के कारण दोबारा कोई बच्चा भी नहीं किया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे देखने लगी। मैंने कहा, माँ मेरा तो सोने के लिए अलग कमरा है, मैं वहीं सो रही थी और बुरा सपना देखा, इसी वजह से दौड़ती हुई आपके पास आ गई। रवि अच्छा लड़का है, वह कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता है। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मुझ में सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से अगले दिन उन्होंने फिर से मुझे काम पर भेज दिया। मैं सुबह काम पर आई थी तो देखा रवि घर पर ही था। शायद वह मेरा इंतजार कर रहा था, पर मैंने उससे कोई भी बात किए बिना सीधा घर का काम करने लगी। रवि मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वह मेरे आगे पीछे ही घूमता रहा। जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। मैं उसे पसंद करने लगी थी और इस कदर मेरा दिल टूटा था कि मैं क्या बताऊं। अब रवि बोलने लगा। उसने कहा, जब मैं 17 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्त के साथ गलत जगह पर जाने लगा था और वहां औरतों के साथ रात गुजारता था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो मुझे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। मैं जवानी के जोश में अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरे क्लास की एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल गोरी। मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हासिल करना चाहते थे और हमें मौका मिल गया था। हमने उसे उठा लिया था और उसे एक झोपड़े में लेकर आ गए थे। हम सबने मिलकर उसके साथ गलत काम किया। वह बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ाई भी थी कि मुझे छोड़ दो, पर हमने उस पर दया नहीं किया। उसकी कुछ वीडियो भी बना ली थी और कहा था अगर किसी को बताओगी तो यह वीडियो सबको दिखा देंगे। रोती हुई उस लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि भगवान तुम्हें इसकी ऐसी सजा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने उसकी बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत जलन होने लगी थी। मैंने कपड़ा भिगाकर अपने पेट पर रख दिया था, ना जाने चमड़ी इतनी क्यों जल रही थी। मैं उस जलन से तड़प रहा था और कुछ घंटे के अंदर मेरे पेट में बड़े अजीब से छाले निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया पर छाले बहुत बड़े हो गए थे। डॉक्टर ने उसकी दवाई तो दी थी पर वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छाले फूलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया।
अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक भी नहीं रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई लड़की देखती तो डर जाती और छालों का दर्द मुझे अलग होता था। जब तुम यहाँ काम करने आई तो मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि तुम मेरी शर्ट उतारोगी तो वह दाने तुम्हें दिख जाएंगे और लड़कियों की तरह तुम भी डर जाओगी। आखिर कल रात वही हुआ। मैं इसके टोटके कर रहा हूँ कि यह ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए और इसी वजह से मैं तहखाने में जाता था। छाले बहुत बड़े बड़े हो गए थे, उसके हिसाब से यह थोड़े छोटे हुए हैं। जिस तांत्रिक बाबा से टोटके कर रहा हूँ वह कह रहे हैं कि इसे ठीक होने में और 3 महीने लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। मैं रवि को अच्छा लड़का समझती थी, पर उसने अपनी जिंदगी में इतने गलत काम किए। रवि ने कहा मैं उस लड़की की तलाश भी कर रहा हूँ जिसने मुझे श्राप दिया था, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं, पर वह लड़की शहर छोड़कर जा चुकी है और अब तक मुझे नहीं मिल पाई। करीब 3 महीने के बाद धीरे धीरे रवि इस इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैं भी इसमें रवि की बहुत मदद करती थी और उसके बाद रवि ने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोला, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां की हैं मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए, मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकूं। उसने मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांग लिया था और उन्होंने भी खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया था। रवि पूरी तरह से अब ठीक हो चुका था और वह अपनी गलती का सबक सीख चुका था कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर उस लड़की को खोजा और उससे मिलकर हमने माफी मांगी। उससे माफी मांगने के बाद रवि का दिल थोड़ा हल्का हुआ और अब हम अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।